तो आज से हम लोग बिहार हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जो भी आर्कोलॉजिक साइट मिलता है बिहार में वो कहाँ कहाँ पड़ता है। तो प्री स्टोन एज कब से कब है? 1000 BC से स्टार्ट, 1 लाख BC से स्टार्ट होता है। इसमें रिमेन्स ऑफ अर्ली स्टोन एज मिलता है, पैल, एक्सेस, नाइफ। ये कहाँ पे मिलता है? तो खुरपी रजप्पा रजप्पा नाम का जगह हजारीबाग में पड़ता है, वहाँ से मिलता है। ये कहाँ पड़ जाता है? संजय वैली के पास, सोना नाला सिंहभूम के क्षेत्र में। ये हो गया झारखंड का क्षेत्र में, ये मिल जाता है। फिर हम लोग को जेठिया गया में मिलता है, भीम बांध में, मुंगेर नालंदा में पड़ता है। और ये आपका पैसरा नवादा में पड़ता है। वहाँ पे पैलेयोलिथिक का कुछ कुछ आर्कोलॉजिक साइट मिलता है। और मिडल स्टोन एज का चलिए हम लोग बात करते हैं, तो वो कब से कब तक होता है? तो वो हो जाता है 10,000 से 40,000 BC के तक। इसमें हम लोग एक ही आपका मिडल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज में बस मुंगेर में ही आपको मिलेगा, और कहीं नहीं याद रखना है बिहार के पर्सपेक्टिव से। नियोलिथिक एज का जो शुरुआत होता है वो 2500 साल से 1500 BC तक चलता है। इसका हम लोग कुछ कुछ स्टोन्स मेड टूल्स मिलता है जो स्टोन का बना हुआ रहता है। मनेर पटना से मिलता है, चिरांद से मिलता है, सारण, चेचाड़ी वैशाली से मिलता है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद उसी टाइम डेवलपमेंट होते रहता है। मान के चलिए एग्रीकल्चर प्रिवेल करता है। आप लोग को पता होगा कि न्यू स्टोन एज में धीरे धीरे आपका जो भी एक्सेस हो गया या कुछ भी आपका इन टूल से सब शार्प अब होने लगा था, इससे एग्रीकल्चर प्रिवेल करने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे मेटल का डिस्कवरी हुआ था। सबसे बड़ा मेटल कौन सा डिस्कवरी हुआ था? तो हो गया आपका कॉपर डिस्कवरी किया गया था। कॉपर स्टोन एज वो चलता है 3000 BC से 1000 BC तक, जिसमें ब्लैक एंड रेड पोट्री इमर्ज होता है इसी टाइम। आपका कौन कौन सा जगह फाउंड होता है? तो चिरांद सारण में, चेचाड़ी वैशाली में, सोनपुर गया, मनेर पटना, ताराजीत बोध गया, गोढ़ा कटोरा राजगीर, पांडा समस्तीपुर, सेनुआर ये हो जाता सासाराम के पास, ब्रिजपुर भागलपुर में पड़ता है। तो हम लोग को ये जो साइट है ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है, कोई ना कोई आपका बिहार स्पेशल कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम में। और सबसे पहले पॉपुलेशन का जो मिला था चालकोलिथिक साइट में, वो हम लोग कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मांझीपुर, यहाँ ओरिजाप और सोनपुर से मिला हुआ था। और एविडेंस ऑफ नॉर्थ ब्लैक गेज पोट्री का कहाँ से मिला था? तो ये चिरांद और बक्सर यहाँ लिखा हुआ, बक्सर से मिला हुआ था हम लोग को नॉर्थ ब्लैक गेज पोट्री से। ये सब जो साइट हो गया ये आपका ये एंसेंट साइट हो गया जो भी मिला था। जैसे खुरपी रजप्पा हजारीबाग में पैल एक्सेस नाइफ मिला हुआ था, सिंहभूम में मिला हुआ था। ये सब आपका झारखंड का पार्ट हो जाता है। जेठिया में आपका प्री स्टोन एज का गया मिलता है, प्री स्टोन का आपका फिर मुंगेर में मिलता है। यही सब आपका लिखा हुआ है। इसके बाद चलते हैं, तो सबसे पहला मगध के बारे में कहाँ मेंशन हुआ था? तो मगध का सबसे बड़ा मेंशन अथर्ववेद में मिला था, जिसमें हम लोग कीकट का वात्य ये सब ऋग्वेद में लिखा हुआ था। लेटर वैदिक पीरियड में ये सब इमर्ज हुआ था, जो भी ये सब लिखावट ये सब हुआ था, जो भी आपका लिखे जो ऋग्वेदिक पीरियड में जो भी आपका बुक ये सब इमर्ज हुआ था, ये लेटर वैदिक पीरियड में बुक ये सब लिखावट ये सब इमर्ज हुआ था। उसके बाद मगध का जो नाम पड़ता था उसको व्रात्य प्रदेश बोला जाता था पहले का टाइम में। व्रात्य प्रदेश ये मगध, ये मान के चलिए मगध हो गया, या बिहार में जो सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ था वो लेटेक वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था ड्यू टू यूज ऑफ आयरन। यहाँ आयरन बिहार में हम लोग जानते हैं कि इसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। इधर आपका फॉरेस्ट भी पूरा पड़ता था, और इधर आपका एग्रीकल्चर प्रिवेल करता था क्योंकि यहाँ गंगा इधर से पास करता था। यहाँ पर लैंड फर्टाइल रहता था, और यहाँ पर सरप्लस फ्रूट के कारण यहाँ पे धीरे धीरे इमरजेंस होने लगा, सेटलमेंट होने लगा था।
सबसे पहले आर्यन का सेटलमेंट का विदेश विदेहा क्षेत्र में हुआ था। आर्यन का सेटलमेंट वो हम लोग कहाँ से पता चलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मणा से पता चलता है। ये कंपोस्ट हुआ था 800 BC का अराउंड। विदय के बारे में, विदय किंगडम के बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो ये पता चलता है यजुर्वेद से हम लोग को पता चलता है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सेटलमेंट होने लगा था, तो धीरे धीरे क्लैंस ये सब बनने लगा था। क्लैंस के वजह से उसके बाद आपका जो भी मान के चलिए, क्लैंस के बाद जो आपका इसमें ये पैसा भी अच्छा खासा है, इकोनॉमिक्स अच्छा खासा चल रहा था, उसके वजह से धीरे धीरे आपस में ही मार होने लगा था। उसके साथ सब अपने आप को स्ट्रांग करने लगा था। स्ट्रांग करते करते मान के चलिए उसके टाइम 16 जनपद बन गया था, जिसमें से 3 आपका बिहार में था। इसके बारे में हम लोग कहाँ पता चलता है, तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है और भगवती सूत्र से चलता है। अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गया और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट हो गया। पहले का जो भी वैदिक नाम आता था वो सब हम लोग देख लेते हैं, ये सब भी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि सतलुज को सुत्रु सुत्रुद्रिक बोलते थे, ब्यास को व्यापासी बोलते थे, रवि को परुशनी बोलते थे, झेलम को वितास्ता बोलते थे, चेनाब को अशकनी बोलते थे, गंडक को सदानीरा बोलते थे, सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, घग्गर को दत्ती बोलते थे, दत्ती, यहाँ गग्गर है घग्गर, दत्ती बोला जाता था। आप लोग जैसे बोले 16 महाजनपद इमर्ज हुआ था, जिसमें से 3 बिहार में था। एक मगध हो गया, एक अंग हो गया, एक वज्जी हो गया था। तो अंग के बारे में सबसे पहले हम लोग कहाँ पता चलता है, तो ये अथर्ववेद से पता चलता था। इसका जो नाम आता था अंग राज्य के बारे में पता चलता था। अंग इसमें इसका जो भागलपुर के साइड पड़ता था, इसको पहला बोला जाता था हैंगसेम चैम्पू। हैंगसेंग चैम्पू इसका नाम पहले का आता था। इसमें टोटल 25 किंग बने थे, राजा अंग राज्य के 25 टोटल किंग थे, जिसमें से आपका सबसे लास्ट सबसे जो पहला किंग था वो तितुक्षी था। सबसे पहला किंग तितुक्षी हुए। फिर उसके बाद लास्ट जो 3 किंग थे वो दंती धरवन, द्रदवर्धन, बृहदत्त, 3 आपका लास्ट किंग थे। ये दंडीवर्धन ही जो था, इसका मान के चलिए इसकी जो बेटी थी, तो चंदना नाम की एक बेटी थी, जो आपकी सबसे पहले जैन मॉन्क बनी थी। इसके बारे में पूछ लेता है ये कौन सा क्लैन की थी, यह कौन सा राजा था। ये अंग राज्य के दंडीवर्धन थे। इन्हीं की जो पुत्री थी चंदना, ये सबसे पहले आपकी जैन भिक्षुनी बनी थी। वैसे तो सबको पता था रहता है कि बुद्धिस्ट में कौन बनी थी, तो गौतमी बनी थी, जो आपकी गौतम बुद्ध की जो सौतली माँ थी, जो उसका केयर टेकर थी, वो की थी। जो लिच्छवी था, लिच्छवी एक गणतंत्र राज्य था जिसमें 8 क्लैन का था, जिसमें 8 क्लैन के बारे में बताया गया था। जिसमें आपका एक छात्रिक ये जात्रिक करके एक क्लैन था, जिनका ही राजा था जो सिद्धार्थ नाम का, जो वही उस पर राज करते थे। इन्हीं का जो बेटा हो गया वो महावीर थे। महावीर इन्हीं के बेटा हो गए, जो आपका 540 BC में बॉर्न हुए थे। इसी की जो मदर तिरछला थी, वो सिस्टर थी लिच्छवी के जो एक चेतक थे, उनकी बहन थी त्रिशाला। लिच्छवी के चेतक जो राजा था वो इसी की बहन हो गई। इसी की जो बेटी होगी उसका नाम छेलना पड़ता था। जिसका जो शादी होता था वो आपका बिंबिसार से होता है। बिंबिसार से आपका शादी होता है उसी से। और वज्जी का जो कैपिटल होता है वो वैशाली हो गया। ये आपका सबसे पहला गणतंत्र हो जाता है, उसी का क्लैन, ये सब लिच्छवी ये सब भी हो जाता है, उसी के अंदर आता था। अब हम लोग 16 जो महाजनपद थे उन लोग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो जनपद था वो अंग था, जिसका कैपिटल चंपा था। ये भागलपुर मुंगेर साइड
जो भी पड़ता इधर की साइड अंग पड़ता था। मगध का जो कैपिटल वो राजगृह हो गया। ये पटना गया औरंगाबाद साइड हो जाता है। वज्जी का कैपिटल हो जाता है वैशाली। इसका जो ये जो प्लेस पड़ता है वो तिरहुट का अभी जो डिवीज़न हो जाता है वो तिरहुट डिवीज़न में होता है। एक होता है मल का दो कैपिटल पड़ता है, इसको जरूरी रहता है याद करने के लिए। यह आपका बिहार हिस्ट्री छोड़ हिस्ट्री में भी पूछ सकता है। दो कैपिटल, एक उज्जैनी का भी दो कैपिटल पड़ता है। एक उज्जैन हो जाता है, एक माहिष्मती हो जाता है। उज्जैनी और माहिष्मती इसका दो कैपिटल हो जाता है। मल का एक कुशीनगर, एक पावापुरी। इसका जो गोरखपुर एरिया, देवरिया, बसंती ये सब एरिया हो जाता है। काशी का जो कैपिटल होता है वो वाराणसी हो जाता है, बनारस साइड पड़ जाता है। कोसला श्रावस्ती के टाइम हो जाता है, फैजाबाद, गोंडा ये सब एरिया पड़ जाता है। वत्स का जो कैपिटल हो जाता है वो कौसम्बी इलाहाबाद साइड हो जाता है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर ये सब हो जाता है। छेदी का हो जाता है बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड हो जाता है। ये इसका जो कैपिटल होता है शक्तिमती होता है बुंदेलखंड साइड। कुरु का इंद्रप्रस्थ हरियाणा और दिल्ली का एरिया पड़ जाता है। पंचाल हो जाता है कमीपाल्या या अहिछत्र, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ जाता है। सुरसेना हो जाता है 11 नंबर। इसका कैपिटल जो पड़ता है वो मथुरा पड़ जाता है। आज का ब्रजमंडल एरिया पड़ जाता है, आज का ब्रजमंडल एरिया पड़ जाता है। मत्स्य हो गया, इसका कैपिटल विराटनगर। एरिया ऑफ अलवर, भारतपुर, जयपुर और राजस्थान का एरिया पड़ जाता है। उज्जैनी का जैसे दो कैपिटल हो जाता है, एक उज्जैनी एक माहिष्मती, ये राजस्थान और एमपी के साइड पड़ जाता है। ये असाका इसको बोलते हैं, असमका भी बोलते हैं। इसका पोटाली कैपिटल पड़ जाता है महाराष्ट्र साइड। एक गांधर पड़ता था आपका, मान के चलिए सबसे कॉर्नर साइड, ये अभी इधर अफगानिस्तान का साइड हो गया। इसका कैपिटल तक्षशिला अफगानिस्तान साइड। एक कंभोज ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसका कैपिटल राजपुर के तरफ हो जाता है। ये गंधार को ही बोलते हैं गेटवे ऑफ उत्तर पथ। इसको इसको याद रखिएगा, गांधार को क्या बोलते थे, गेटवे ऑफ उत्तर पथ। सॉरी दोस्तों। और जो अस्माक हो गया ये पहला फर्स्ट साउथ है, एक ही जो है जो वो साउथ में पड़ जाता है, और सब आपका नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, पर ये साउथ में पड़ जाता है। और जो सबसे लार्जेस्ट स्तूप बिहार में पड़ता है वो केसरिया स्तूप पड़ता है। ऐसे सबको याद रहता है वेस्ट में, पर ईस्ट चंपारण इसका आंसर होता है। ईस्ट चंपारण में इसका केसरिया स्तूप सबसे लार्जेस्ट स्तूप पर पड़ता है। ये सब तो आप लोग देख लिए। और जिसमें 3 बिहार में पड़ता था, चलिए लिच्छवी जो था वो वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक बोलते थे। इसका जो फाउंडर थे वो विशाल थे, सन ऑफ सूर्य डायनेस्टी। इक्ष्वाकु नाम भी ऐसा ऐसा रहता है, इक्ष्वाकु के किंग थे। इनका जो ये जो बिल्ड किए थे ये खतर गलशाला महावान में बनाए थे, निर्वाणा के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए, इसके लिए याद किया जाता है। इसका जो पार्लियामेंट था वो 7707 का पार्लियामेंट था। सबसे पहला लिच्छवी को हम गणतंत्र बोला जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड रिपब्लिक। इसी में एक छेलना होता है, वो डॉटर ऑफ किंग चेतक वजी कंठफेरेंडरी था, कन्फेडरेसी था वजी किंग का। इसके बारे में बताए थे कि इसी के जो बेटी रहती है वो चेलना, उसका ब्याह होता है बिंबिसार से, चेलना हो जाता है। और इसी की एक सिस्टर रहती है, सिस्टर का क्या नाम था अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो सिस्टर का इसका नाम हो जाता है चंदना। सॉरी, सिस्टर का नाम रहता है त्रिशाला। सिस्टर का नाम रहता है त्रिशाला, जो कि मदर रहती है किसकी, महावीर की मदर रहती है, महावीर की मदर रहती है। इसकी सिस्टर हो जाती है एक त्रिशाला। किंग चेतक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए वैशाली डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। वैशाली के साथ
भी बहुत 7 साल युद्ध हुआ था बिम्बिसार का। 7 साल वैशाली के साथ युद्ध हुए। इसमें टोटल 24 किंग हुए थे, जिनमें सबसे पहला किंग नम्मी देही दिस्ता थे, और इसका जो लास्ट किंग हो जाता है उसूती और परमार्ती हो जाता है। इसमें हम लोग अमरपाली के बारे में एक सुनते थे, ये हो गया जाती है सेकेंड भिक्षु बुद्धा का, मतलब बुद्धिज्म अपनाने वाली सेकेंड बुद्धा में एंटर करने वाली सबसे सेकेंड यही हो जाती है। पहली होती है आपके प्रजापति गौतमी, ये आंट होती है बुद्धा गौतम बुद्ध के। अब यहाँ से हम लोग लिटरेचर देख लेते हैं, कौन कौन सा लिटरेचर एंशियंट टाइम में या आपका मिडाइवल टाइम में कौन कौन सा लिटरेचर बुक ये सब था। तो सबसे पहला बुक हो जाता है राजनीति रत्नाकर। इनका जो ऑथर होता है वो चंदेश्वर हो जाता है। इसमें हम लोग को बताया जाता है मिनिस्टर ऑफ मिथिला किंग के बारे में बताया जाता है। इसी में आपका मंडला थ्योरी के बारे में बताया जाता है, जिसमें सदगुइया प्रिंसिपल है, जिसमें आपको मेथड ऑफ साम दंड भेद यही सब आपके बारे में बताता है। साम दंड दम भेद यही सब बारे में बताता था। एक अर्थशास्त्र हम लोग के बारे में जो लिखा था ये कौटिल्य लिखा था। ये बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक्स ये सब के बारे में था। एक उद्वंत प्रकाश करके एक बुक था, इस ये लिखे थे मौलवी कवि लिखे थे। इसमें एविडेंस ऑफ गढ़वाल्स के बारे में हम लोग बताया जाता था, जिसका हम लोग कॉपर प्लेट ये सब मनेर से मिलता है। ये मनेर पटना में पड़ जाता है। बसंती नुल उन्नस ये तिरहुट का पार्ट है, इसके बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। बसंती नुल उन्नस के बारे में ये एक तिरहुट का पार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो फॉरेन ट्रैवलर जो मुगल टाइम में बिहार विजिट किए थे वो हो जाता है मुल्ला तकिया, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था। और कौन कौन सा बिहार यूरोपियन ट्रैवलर्स आए थे, तो हो जाते हैं मैन रिक्यू, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, यही सब आपका बिहार आते थे यूरोपियन जो इस टाइम में आए थे। आपका मुगल के टाइम में सबसे पहला यही सब आए थे। उसके बाद बिहार में एक दिघ निकाय हो जाता है बुद्धिस्ट एक, जिसके और एक बहारिस्तान एक गाबी मिर्जा नाथन ने लिखा था, ये भी एक बुक हो जाता है। एक मिराट अल अहवाल पर्सियन ट्रैवलर, ये अगामा अहमद बहमानी लिखे थे। ये 18 सेंचुरी में आए थे, पटना में स्टे किए थे। अगा अहमद बहमानी। और भी जो जो बुक हो जाता है इधर बुक आप देख लीजिएगा। रियाज अल सुल्तान गुलाम हसन सलीम लिखे थे, ये पर्सियन थे। ये 18 सेंचुरी में आए थे बिहार में, उसी के टाइम के बारे में बताते हैं। ये तारीख है शेरशाही, ये अब्बास खान सरवानी पर्सियन थे, ये लिखे थे अबाउट शेरशाह बारे में लिखे थे, उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब के बारे में लिखाया था। वकायत ए मुस्ताकी, ये इसको लिखे थे रिजाकुल्ला मुस्ताकी लिखे थे, एक पर्सियन थे। ये हिस्ट्री ऑफ लोदी और सूर डायनेस्टी के बारे में लिखे थे। अफसान ए शाह, ये शेख कबीर लिखे थे, पर्सियन थे। इंफॉर्मेशन अबाउट अफगान रूलर था। बसंती उल उन्नस इम्ताज देहलवी लिखे थे, ये भी एक पर्सियन थे। ये आपको तिरहुट का जो भी था उस तिरहुट के जो रूलर थे उसके बारे में बताते हैं। अब हम लोग का जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है उसके बारे में, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको बोलते हैं, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। अफसाद इंस्क्रिप्शन, ये लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में बताया था। सराय टीला एक्सकवेशन, ये बताता है पाला पीरियड के बारे में बुद्धिस्ट बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर कौन था, तो कुमार गुप्ता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो धर्मपाला बिल्ड किया था। अशोका इंस्क्रिप्शन किस में लिखा था, प्राकृतिक ब्रह्मांड में लिखा था। अब खरोसी में भी आप देखेंगे वो अफगान में आपको मिलता है कुछ कुछ। कीर्तिलता और कीर्तिपति का ये विद्यापति के द्वारा लिखा गया था। वर्णा रथकर ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था।
रियाज अल सतीन, ये गुलाम हसन सलीम लिखे थे। तारीख ए शेर शाही, अब्बास खान सरवानी लिखे थे। तो ये सब आपका इंस्क्रिप्शन जो भी होता है, जो भी जितना इंस्क्रिप्शन आपको मिलता है एंशियंट टाइम में या उससे पहले भी, वो सब आप आज का वीडियो में देख लिए। इसके बाद जो भी आपको मिलेगा, ये जो अशोका का पिलर्स होता है वो भी आप देख लीजिए। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, सासाराम से भी हम लोग को अशोका के बारे में लिखाता है, बताते हैं। तो ये सब हम लोग का आज कंप्लीट हुआ जो भी एंशियंट के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज्म कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू।